वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको गांव के एक अक्कासी एक कहानी बताऊंगा एक दोस्त की। अक्सर औकात गांव की कहानियां उससे मुंसलिक होती है। गांव का एक दोस्त था, उसका नाम सारिंग था। वो सारिंग गांव का रहने वाला था। उसकी ज़बानी थी। उसने मुझे कहा था कि मेरी स्टोरी किस तरह से हुई। आजकल वो कराची में रह रहा है, तो उसकी एक स्टोरी थी। मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूं। तो वो दोस्त जो था, उसकी एक अनजान लड़की से शादी किस तरह हुई थी, क्या मामला हुआ था। गांव में जैसे झगड़े जैसे होते रहते हैं, पानी पे झगड़े, जमीन पे झगड़े। तो जमीन का झगड़ा था। जमीन का झगड़ा जैसे हुआ तो सारिंग के भाई का कत्ल हो गया। सारिंग के भाई का कत्ल हो गया। जो कत्ल जिसने किया था, जो सारिंग की बीवी है, उसका नाम है सू जिसका नाम है सारिंग की बीवी, उसके भाई ने सारिंग के भाई को कत्ल कर दिया था। अब सारिंग का भाई कत्ल हो गया तो गांव वालों ने, जो सरदार थे, उन्होंने फैसला किया कि भाई सारिंग के भाई का कत्ल हुआ है, अब जिसने कत्ल किया है वो अपनी बहन का रिश्ता देंगे सारिंग वालों को, तो उनके साथ सुलह होगा, नहीं तो सुलह नहीं होगा। तो इस तरह से हुआ ये कि उन्होंने, अब वो क्या थी कि मजबूरी थी, उनका भाई जेल में था और जरगा सरदारों ने किया हुआ था, एक फैसला हुआ। उस फैसले को उसके बाप ने अमल न करते हुए अपनी बेटी का सू का रिश्ता सारिंग वालों को दे दिया। अब सारिंग वालों को जैसे रिश्ता वो मिला तो वो शादी हो गई उसकी। अब सारिंग कह रहा था कि जब मेरी शादी हुई, मैं रस्मों और रवाजों के खिलाफ था, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अपने घर वालों के आगे और बरादरी का फैसला था, उसके आगे मेरी एक भी नहीं चली और मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मैं रात को अपनी बीवी के पास जब कमरे में गया तो हाथ घूंघट में छुपाए हुए एक लड़की बैठी थी। जब मैंने उससे बात की तो वो रोने लगी और वो इतना रो रही थी, उसके आंसू जो है ना वो बह रहे थे, पूरा चेहरा उसके आंसू हो गया। वो ये बार बार कह रही थी, मुझे नहीं मारना, मेरा क्या कसूर, मुझे नहीं मारना, मेरा क्या कसूर है, मुझे नहीं मारना। तो मैंने उसे कह दिया कि मैं क्यों आपको मारूंगा, मैं कोई जानवर हूँ आपको मारूंगा। जब मेरा ये जुमला उसने सुना तो वो मेरी तरफ देखने लगी। जब उसने पहली नजर में मुझे देखा तो मेरे दिल में एहसास और मोहब्बत के जज्बा पैदा हुआ उसके लिए। मैंने तसल्ली के लिए उसको पानी का गिलास दिया। वो पानी का गिलास उसने पी लिया। जब पानी का गिलास पी लिया तो मैंने उससे कहा कि आराम करो, आप मुझसे खौफ ना खाओ, मुझसे ना डरो, मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, आपको मारूंगा। तो उसको थोड़ी तसल्ली लगी मेरे अल्फाजों से। जब तसल्ली लगी तो मैंने उसको कंबल लपेट लिया और वो कंबल लपेट के सो गई। चेहरे पे खौफ था। मैं भी चुप करके वहां बैठ गया, उसको देखता रहा। वो सो गई, उसको नींद आ गई। मैं उसको देखता रहा, उसकी मासूमियत को देखता रहा। कुछ देर देखने के बाद मुझे भी शायद वहां पे नींद ही आ गई। सुबह हुई तो वो मुझसे पहले उठी हुई थी, मैं भी उठ गया और नहा धो के बाहर में निकल गया। और बाहर डेरे पे जाके बैठ गया। डेरे पे बैठा, मेरे दिल में बार बार बेचैनी सी हो रही थी कि मैं यार घर जाऊं, उसका देखूं कि क्या हाल है, वो किस हाल में, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि मेरी वाइफ बन चुकी तो मुझे एहसास हो रहा था। मैं दोपहर के खाने का वक्त हुआ, मैं घर में गया, दूर से देखा उसे नजरें ढूंढ रही थी, नजर नहीं आ रही थी। जब किचन में देखा तो वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैंने खाना खाया, फिर मैं बाहर चला गया। मुझे रात होने का इंतजार था कि कमरे में जाऊं और उससे हाल पूछूं कि वो किस हाल में है। जब रात हुई मैं उसके कमरे में पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि सुना वो कैसा दिन गुजरा। तो उसने कहा कि नौकरानियों के दिन कैसे गुजरते हैं, काम में ही गुजरा सारा दिन। मैंने उससे पूछा कि तुमने खाना वाना खाया। तो उसने कहा हाँ, बच्चा सच्चा खाना मुझे मिला था, मैंने खाया। तो मुझे दुख हो एहसास हो रहा था। मैंने कहा क्यों, बच्चा सच्चा क्यों? उसने कहा मैं नौकरानी हूँ, नौकरानी को कौन सा जो है ना बच्चा सच्चा खाना ही मिलता है। मुझे दुख हो रहा था। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि इसके साथ जो है ना घर वाले बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि उनसे बातें की लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। मतलब एक खौफ था उसके कि ये भी शायद मुझे मारेगा या बदले के मैं आई हुई हूँ तो मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझसे नफरत करेगा। मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। कुछ दिन हम साथ में रहे और जब मेरे यूनिवर्सिटी मुझे जाना था, उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था।
میں اس ٹائم یونیورسٹی میں تھا, لاسٹ ایئر تھا میرا یونیورسٹی کا, مجھے جانا تھا, کلاسز بھی چل رہے تھے, امتحان تھے. تو میں جاتے وقت ماں کو کہہ رہا تھا کہ ماں سو کا خیال رکھنا. تو ماں کہہ رہی تھی تو اس کا احساس کر رہا ہے, یہ نوکرانی ہے, اس کو بیوی مت سمجھو, یہ نوکرانی ہے ہمارے گھر کی. تو پھر بھی میں نے ماں کہا کہ یہ انسان تو اس کا خیال کرنا. ماں نے کہا کہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھیں گے, تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے, ذہن میں یہ بات بٹھا لو, اپنی بیوی مت سمجھنا ایسے. میں چپ چاپ کر کے, اب ماں کا خوف تھا, گھر والوں کا, میری بات چل نہیں رہی تھی. تو میں یونیورسٹی چلا گیا, کچھ دن یونیورسٹی میں رہا. تو گھر سے یونیورسٹی گیا تو گھر سے پیغام آیا کہ سارے گھر آ جاؤ. میں جیسے ہی گھر پہنچا تو ماں نے کہا کہ یہ پیرنٹ ہے, اس کا بچہ گرا دو, دشمن کی بیٹی ہے, اس کا بچہ گرا دو, کل کو یہ نسل پیدا کرے گی, پھر ہمارے لیے عذاب کرے گی, اس کو طلاق دو, ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا. میں پریشان ہو گیا. جب میں پریشان ہو گیا تو میں نے دوست سے مشورہ لیا کہ یار میرے ساتھ نا یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو میں نے دوست نے کہا کہ یار آپ کراچی آ جاؤ, میری فلیٹ خالی ہے, فلیٹ میں آ کے رہو. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے سو کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے, اس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میں رات کے ٹائم میں اندھیرے میں سو کو لے کر اپنے بچے کو بچانے خاطر رات کے ٹائم میں نکل پڑا. بارش بھی بہت تیز چل رہی تھی. بارش میں ہم اسٹیشن پہ پہنچے, ٹرین میں بیٹھ کے صبح کراچی پہنچ گئے. جب کراچی پہنچ گئے دوست کی فلائٹ تھی, ہم وہاں رہ رہے تھے. آج مجھے کراچی میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے, میں کراچی میں رہ رہا ہوں. میرے بچے ہیں, میں سو سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں, میری بیوی بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. گھر والوں کی بہت مجھے یاد آتی ہے کہ پیچھے جاؤں, ان سے ملاقات کروں, ان سے ملنا جلنا ہو. لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ میں پیچھے جاؤں گا, پھر وہی سوال ہوں گے, وہی دشمن کی بیٹی لے گئے ہو تم. مطلب یہ میں نے ریت و رسموں کی وہ باتیں سب بھلا کے آج میں اور میری بیوی, میرے بچے ہم خوش ہیں. تو اس میں سو کا کیا قصور کہ میں اس کو دشمن کی بچی سمجھ کے اس کو بلی کا بکرا بنا کے ذبح کر دوں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا, کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک, شیئر اور کمنٹ کیجیے. تھینک یو, اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.